दोस्तों, आज की कहानी है बेटा हर बार परिस्थिति से भागकर मायके आ जाना ये कोई सही बात नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेधा में बस शांति से काम करना चाहता हूँ। अगर तुम हर रोज मुझे घर की परेशानी बताओगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ चीजों को तुम खुद भी सुलझाया करो। तुम कोई बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ हो। हर एक घर में सास बहू के बीच में कुछ ना कुछ होता ही है। ये कौन सी नई बातें परवीन अपनी पत्नी मेधा से फोन पर कहता है। मेधा बोली, बात मेरी होती तो मैं शुभ साफ अपनी रंगीन जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट बनते शुभ साफ देखती रहती, परंतु बात या मेरे बच्चे तक पहुंची है। मैं काम कर घर जाती हूँ। पवन बेटा की छुट्टी जल्दी हो जाती है। उसे स्कूल से पापा जी घर ले आते। बाद में न जाने तुम्हारी माँ उससे क्या बातें करती है जो मेरे आने के बाद मेरा 9 साल का बेटा मुझसे अजीब से सवाल करता। तुम खुद सोचो मुझे कैसा लगता होगा। परवीन बोला, ऐसा क्या कर दिया पवन ने जो तुम इतनी परेशान हो गई हो सकता माँ ने मजाक में कुछ कह दिया होगा। मेघा बोली, आज जब मैं स्कूल से घर आई तो पवन मुझसे कहता, मम्मा आपके पास हर किसी के लिए समय बस हमारे लिए नहीं है। मेघा बड़े प्यार से अपने बेटे को लाड करते हुए बोली, ऐसा क्यों कहते हो बेटा, मैं तो हर वक्त आपके साथ रहती हूँ। छोटा सा पवन मन के सवालों को माँ के पास रखता। मम्मा, क्या नानू के पास पैसा नहीं था? क्या पापा से प्यार नहीं करती? या दादी के पास बहुत सारे पैसे इसलिए आपने पापा से शादी की? मेधा और परवीन की लव मैरिज थी। वो पवन की इन बातों को सुनकर समझ गई ये सब उसकी सास का किया धरा, क्योंकि पूरा दिन वह उन्हीं के साथ रहता। पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहती और मेधा एक स्कूल में नौकरी करती है। सास ससुर के पास इतने पैसे होते हुए भी मेधा आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो क्या वह गलत करती है? मेधा ने अपनी परेशानी एक सहेली से साझा की। उसने कहा, बच्चा कहीं निकलता नहीं है तो ये समस्या तो उत्पन्न होगी। लड़कियां बड़ी जल्दी अपने मन के को एक दूसरे के साथ साझा कर लेती है। लड़के हमेशा अपने पिता को ढूंढते। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ क्यों नहीं हो आती हो? मेधा परवीन से बात करके कुछ रोज के लिए माँ के घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास आकर बोली, बहू तुम्हारे पाप तो एक जगह टिकती नहीं है। शादी के बाद लड़की ससुराल को अपना घर बनाती है, मायके की वो मेहमान होती है। तुम तो मायके की डेहरी छोड़ती ही नहीं हो। मेरा पोता मेरे घर से ज्यादा ननियाल का होकर रह जाएगा, जिस बात का मुझे डर है। छोटा सा पवन बोला, मम्मा दादी बोलती हैं आप हम लोगों से ज्यादा नाना नानी से प्यार करती हैं, यहाँ से ज्यादा आपको वहाँ की चिंता होती है। ऐसा क्यों? मेधा आश्चर्य भरी नजरों से कभी पवन को तो कभी अपनी सास की ओर देखती है। तभी मेधा के ससुर किशोरी बाबू आकर बोले, अरे तुम्हारी दादी तो पूरे दिन सास बहू का सीरियल देखकर ऐसी हो गई है, तुम्हें भी क्या उनके जैसा बनना है? चलो चलो, सामान गाड़ी में रख दिया, नानी के घर घूम कर आओ। पवन के जाने के बाद मेधा अपनी सास से बोली, ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश की। आप ये भूल रही हैं कि आप एक बच्चे के मन में उसकी माँ के प्रति घृणा नहीं बल्कि उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आप पर भरोसा कर आपके पोते को आपके साथ छोड़कर अपना काम करती हूँ, परंतु आपने तो उस भरोसे को तार तार कर दिया।
सास बोली, मैं कौन सा उसके पास बैठकर ये सब कहानियां कहती हूँ। ये क्या समझता नहीं है, तुम्हारा एक पैर तुम्हारे मायके में रहता है, दूसरा पैर यहाँ रहता। तुम बच्चे को समय नहीं देती हो, पूरे दिन अपने काम में लगी रहती हो, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। मेधा सोची, इस वक्त इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो शुभ साहब वहाँ से जाकर गाड़ी में बैठ किशोरी बाबू बोले, बहू मैं तुम्हारी सास से बात करूँगा, तुम पवन से बात करो, वह भी कच्ची मिट्टी का, तुम उसे समझाओगी तो वह समझ जाएगा। तुम यहाँ की चिंता मत करो, जाओ कुछ रोज होकर आओ। मेधा बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। ये पहली बार नहीं था जब मेधा परेशान होकर कभी परवीन का या कभी ससुर के कहने पर वो अपनी माँ के घर चली आती थी। मेधा की माँ नीलिमा बोली, अरे वाह, हमारा छोटा सा पवन आया, कितने दिन हो गए। पवन, तुम्हें नानी की याद नहीं आ रही थी? पवन बोला, नानी आपके घर में बड़ा टीवी नहीं है, खेलने के लिए खिलौने नहीं है, और यहाँ मुझे अपने खिलौने खुद ही उठाकर रखने पड़ते। मेरी दादी के घर में मुझे ये सब दिक्कत नहीं होती है। नीलिमा बच्चे की बात सुनकर भीत हो गई और बच्चे के हाथों में नया खिलौना देकर उसे उसके कमरे तक छोड़कर आई और मेधा से बोली, इतना छोटा बच्चा ये कैसी बात करता, थोड़ा इस पर ध्यान दिया करो। मेधा की आंखों से आंसू आए। वो बोली, माँ, लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी, तभी तो आज आप भी मुझे समझाने को कहती हैं। मेधा ने सारी बात अपनी माँ को बतलाई। नीलिमा बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा, हर बार परिस्थिति से भागकर मायके आ जाना ये कोई सही बात नहीं है। ये घर भी तुम्हारा ही है। मैं मानती हूँ उन्हें ऐसी बातें बच्चे से नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ आकर तुमने पवन की बातों को सही साबित कर दिया। मेधा बोली, माँ, मैं खुद को कहाँ ढूंढूं, मायके या ससुराल में। मैं यहाँ आना नहीं चाहती, परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे अपने बच्चे को समझाने, उसके मन को बहलाने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। नीलिमा बोली, बच्चे का मन कच्ची मिट्टी का होता, उसे गर्म ताप के साथ एक अच्छी सीख एक माँ ही देती है, तभी तो वह पककर मीठा घड़ा बनता। और ये तो हर घर की कहानी है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी दादी तुम्हें खुश नहीं करती थी या तो मुझसे खुश नहीं करती थी? तुम अकेली थी तो तुम्हारी दादी तुम्हें कई तरह की बातें बतलाती थी। तुम मुझसे आकर सवाल करती थी कि आप मेरे लिए छोटा भाई क्यों नहीं लाती हैं, आप अच्छी मम्मा नहीं है। मैं उन बातों को तुम्हें दूसरी तरीके से समझाती थी, और देखो आज तुम एक समझदार बेटी और माँ हो। मेधा बोली, अगर परवीन यहाँ होते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। नीलिमा बोली, क्यों परवीन क्या काम धाम छोड़कर बच्चे को लेकर घर में रहते? मेधा बोली, माँ, क्या मुझे नौकरी छोड़कर पवन को संभालने के लिए घर में रहना चाहिए? आखिर मैं क्या करूं, खुद को कहाँ ढूंढूं, समझ नहीं पा रही हूँ। नीलिमा बेटी से बोली, खुद को तुम खुद के अंदर ढूंढो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बस परिस्थितियों से डर कर भागो नहीं। ये माँ बनने का पहला पड़ाव है। अभी कितनी उबर खाबर रास्ते आएंगे और तुम्हें उन सबको पार करना। बस ये याद रखो कि तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अगले दिन जब मेधा नीलिमा के कपड़ों को तह लगा रही थी तो पवन बोला, मम्मा, आप नानी का काम क्यों करती हैं? मेधा बेटे को बोली, क्योंकि तुम्हारी नानी मेरी माँ। पवन बोला, वहाँ भी आप दादी के कपड़ों को तह लगाती है क्या? दादी भी आपकी माँ। मेधा बोली, बेटा, दादी हो या नानी, दोनों ही मेरी माँ, और ये दोनों घर मेरा। आप यहाँ रहो या वहाँ रहो, अपने बड़ों की देखभाल और सम्मान करना ये तो आना ही चाहिए, और अपनों का काम करने में क्या बुराई है। 2 दिन बाद ही मेधा ने वापस जाने का फैसला किया। नीलिमा बोली, क्या बात है, इस बार तुम लोग बहुत जल्दी जा रहे हो?
मेधा पवन की ओर देखकर बोली, माँ पवन और मुझे दादी की घर की याद आ रही है, इसलिए हम जा रहे। पवन बोला, नानी मम्मा के पास दो माँ, वैसे मेरे पास भी दो घर हैं। मैं वहाँ भी जाऊँगा और यहाँ भी आऊँगा, क्योंकि मुझे बड़ा होकर आप सबका ध्यान जो रखना है। नीलिमा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, अच्छे और बुरे की जानकारी एक माँ ही अपने बच्चे को देती है। सिखाने वाले से कुछ भी सिखाए, जब माँ एक अच्छी सीख देती है तो बच्चा उसे जरूर ग्रहण करता। और एक और औरत को खुद को ढूंढने के लिए या वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। देखने वाले का नजरिया क्या देखता है, इससे उस औरत की पहचान नहीं बदलती। इस बात को सदा याद रखना। जब मेधा ससुराल पहुंची तो उसकी सास पोते को बोली, क्या हुआ, नानी ने इस बार भगा दिया। पवन बोला, दादी मम्मा को आपकी याद आ रही थी, इसलिए मम्मा मुझे ले आई, क्योंकि मम्मा सबसे प्यार करती है और मेरी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा। मेधा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसे लगा कि माँ सही कहती, अभी देर नहीं हुई, वह अपने बच्चे और अपने काम दोनों को संभाल सकती है। अब उसे खुद को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। वो खुद के अंदर ही छिपी है, क्योंकि वह औरत के साथ एक माँ भी है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोगों की पुरानी मानसिकता है कि दो लोगों में फूट डालकर वह अपना काम बनाते, वो भूल जाते कि वह अपना ही कल बिगाड़ते। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते, चाहे अपने हो या दूसरों के, सदा उन्हें अच्छी सीख ही देनी चाहिए। इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है कि आप देश का भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं।